पहले तो बोर ब्लास्टिंग होता है, उसमें हमारे गांव जो भी बोरिंग है वो बोरिंग मतलब धंस जाता है। मेन समस्या वो है। उसके बाद आसपास जो ज़मीन है उसका धूल मिट्टी से जी। खेती नहीं हो पाता है। और इसमें सबसे गड्ढा है, जैसे कि हमारे किसान लोगों के या बाजू में जो खेत कमाते हैं, पानी उधर बहाता नहीं है, गड्ढा में ही चला जाता है। और इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, गाय बैला जो चराते हैं तो वो भी गिर जाते हैं जी। उस गड्ढा में। अभी अभी और एक पुरुष भी गिरा था उसमें। जी। उसमें भी कोई मुआवजा नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां एक ओर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है, नए मंत्री और नए नए विधायक अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा गांव, जिस गांव के लोग अपने स्वास्थ्य, अपने खेत, करीबी लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य को बचाने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं छापर भानपुरी की। यूं तो यह गांव अपनी खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में चूना पत्थर की अनेक खदानें अपने मालिकों को सतत निरंतर समृद्ध बना रही हैं। कहा जाता है कि जो भी बस एक बार इस गौण खनिज चूना पत्थर की खदान या क्रशिंग प्लांट का मालिक बन जाए, फिर देखते ही देखते वह लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं। वैसे तो सारी खनिज संपदा राष्ट्र की समृद्धि के विभिन्न स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए शासन ने खनन उत्खनन से संबंधित कड़े कानून बनाए हुए हैं। लेकिन इन नियम कानून और प्रावधानों का धरातल पर क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, इन सवालों के जवाब जानने आइए हम मिलते हैं छापर भानपुरी के ग्रामीणों से और जानते हैं हाल उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, फोर्थ कॉलम .in की टीम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में छापर भानपुरी नाम के एक गांव में आई हुई है। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये सभी इकट्ठे हुए हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के, विशेष रूप से खनिज से संबंधित समस्याएं। यहाँ जो एक गिट्टी की खदान है और क्रशिंग प्लांट है, उस प्लांट की वजह से इन्हें जो वर्षों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के पास बार बार गुहार लगाने के बाद भी इन्हें समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर के ये आज इकट्ठे हुए हैं। आइए हम ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? लालचंद कश्यप जी। आप कौन से गांव में रहते हैं? छापर भानपुरी डेंगपारा जी। सबसे पहले ये आज जो मीटिंग रखी हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, बताएंगे? उद्देश्य बोलने से खदान का संबंधित है जी। तो इस खदान से क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से हो रही हैं भैया? इस खदान का संबंध में बहुत समस्या है। पहले तो बोर ब्लास्टिंग होता है, उसमें हमारे गांव जो भी बोरिंग है जी। वो बोरिंग मतलब धंस जाता है। मेन समस्या वो है जी। उसके बाद आसपास जो ज़मीन है उसका धूल मिट्टी से खेती नहीं हो पाता है। और इसमें सबसे गड्ढा है जी। जैसे कि हमारे किसान लोगों के या बाजू में जो खेत कमाते हैं, पानी उधर बहाता नहीं है, गड्ढा में ही चला जाता है। जी जी जी। और इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, गाय बैला जो चराते हैं तो वो भी गिर जाते हैं जी। उस गड्ढा में। अभी अभी और एक पुरुष भी गिरा था उसमें। जी। उसमें भी कोई मुआवजा नहीं देते हैं। तो जो गिरे थे उनकी मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई। और जानवरों की मृत्यु? हाँ, जानवरों को मृत्यु, भेड़ बकरी जैसे भी गिरते जाते हैं। इनका कुछ मुआवजा मिलता है? नहीं मिला, नहीं, कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। अच्छा, क्या आपका कोई बैल गिरा क्या दादा? आपका बैल गिरा था, तो आपको कुछ उसका मुआवजा, कोई राशि मिली क्या? नहीं, कोई राशि नहीं। अच्छा, जहाँ से बैल गिर जाते हैं वहाँ इन्होंने कुछ बाउंड्री, कुछ फेंसिंग कुछ नहीं किया? पूरा। अच्छा, तो कितना गहरा है दादा वो गड्ढा? कितना गहरा है, लगभग कितना गहरा होगा? बहुत सारा गड्ढा बोले, बहुत गड्ढा है। अच्छा, हमको एक और जानकारी मिली थी कि यहाँ कोई दीदी हैं, उनके सिर पर चोट लगी थी। जो खदान में ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट से एक पत्थर उड़ करके आया, वो इनको लगा था। तो दीदी, आपका नाम क्या है दीदी? सुखदेई। सुखदेई। दीदी, क्या हुआ था आपके साथ उस समय जब आपको चोट लगी थी? मैं बेड़ा गई जाऊ रोए डेला फूटा अरुण बाटली ले आर पेच कते रोले दुआरे निस्का नदली दाई ब्लास्टिंग करला का नो मैं नहीं जाने उसन
बोल नी सांगत बिलास्टिंग वैसे बोलते गुंडू आरे निस्कान कतेरोले मैं उताई पाउरोली एता मुंडे कसान तो एता पूरे पोड़ली मैं ऐसा रोए उताई पोड़ली। एक और घटना जिसका मामला सामने आया था कि एक भाई साहब हैं, उनके घर की एक छोटी गुड़िया या बालक 6 साल की आयु में उसको ट्रक ने कुचल दिया था। आइए हम जानते हैं कि ये घटना कहाँ हुई थी और ये कैसे। रोड में है जी, माता जी हैं। कौन दीदी आप हैं? अच्छा, दीदी दीदी नमस्ते। दीदी आपका नाम क्या है? समारी दीदी क्या हुआ था उस समय, जब कुछ बता पाएंगे आप? अच्छा, ये वो काफी ज्यादा भावुक हो गई हैं इस प्रश्न से। असल में ये घटना भी बहुत दुखद रही होगी और उनको मतलब उनसे सवाल का जवाब लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन खेलते रोलो उन माई बीती भीतरे रोए काय नो नहीं जाने ये बाट उन काय तो गाड़ी टे बन रो तू ता होली काय नो पीला उदल दाई गाड़ी चला लो उदली दाई चे पाली काय नो। संचालक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, सड़कों पे न जाने किस रफ्तार से किस तरीके से बिना ध्यान दिए गाड़ियां चलती हैं और लोगों को इतने बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ये अमानवीय है काफी हद तक। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग दादा लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि दादा किनके किनके बैल वगैरह गिरे हैं, आपको कुछ पता है क्या, कुछ याद है? याद है ना, गिरे हैं? गिरे है बहुत 3 मुन गिरा है। 3 बैल गिर गए वहाँ से। 3 मुन तो उसका कुछ कभी मुआवजा मिला है? नहीं मिला है। मुआवजा कभी नहीं मिला। नहीं। और एक कोई बुजुर्ग भी गिर गए थे वहां से, उनकी मृत्यु हो गई थी। ओह मर गया जी। तो ये अनेक तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। दीदी एक सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों को, पानी बोरिंग से बराबर मिलता है? जो बोरिंग है बंद हो रहे बरिंग बिलास्टिंग तो के बंदोली पानी एता जाते रहूं उता बल जातो के ताला देते रहो दरवाजा बंद करते रहो तेता जाते रहूं पानी का बिकट डों से बेबल एता उता ये बेबल खाऊं से काय तो ये दे काय तो दुलुड़े से खेती कमानी बलनी हो ये बेंडाबाजी हम खातो लोग बेंडाबाजी बलनी हो ये काय ते बेते रोड ओली से गिटी पाड़ तो कच्चा ओली रोड कपड़ा लता बोले पेज पानी ने पोड़तर कपड़ा लता ने नी दो लो सन होते रहे हम ये पानी का सना से उसने होते रहूं हम जो तकदीर का जे ता जाऊं दखलू हम जो काज पर कहाँ बंद नहीं होली कहाँ नहीं होली। देखिए ये ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्या है कि खदान में ब्लास्ट के चलते जो भूगर्भिक जल का स्रोत है, वो भूगर्भिक जल का स्रोत उस खदान में रिस जाता है और बोरिंग जो है वो सभी सूख रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे मेरे पीछे जो तालाब है, ग्रामीण इस तालाब के पानी से नहाने और अपना कपड़ा धोने पे मजबूर हैं क्योंकि इनके बोरिंग सूख गए हैं। भूगर्भिक जो जल के स्रोत को नष्ट कर दिया गया अवैध उत्खनन के जरिए। अच्छा, मैं अवैध शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूं, आइए इस बात पे प्रकाश डालते हैं। हमारे साथ जो भैया हैं, भैया अवैध शब्द का मैंने उपयोग किया, आप भी बोल रहे हैं अवैध हम कैसे मानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इनको नक्शे में अनुमति मिली थी, क्या ये उसके अलावा और दूरी तक खनन कर रहे हैं? देखिए सर, हम लोग क्या है अभी ब्लास्टिंग के वजह से हम लोग जो आवेदन किए थे जी, उसमें क्या है और ये अपना जो बुजुर्ग खत्म हुआ उस विषय में हम लोग कलेक्ट्रेट और तहसील में आवेदन जो दिए थे सभी विभागों को, पर्यावरण माइनिंग वालों को, सबको दिए थे। अब उन लोग निरीक्षण करने आए, उसके बाद उन लोग पटवारी के मतलब माध्यम से पूरा नापे जी, उससे कुछ पॉइंट मतलब कुछ अवैध जो निकला है उस चीज का हम लोग को जानकारी में है तो हम लोग उसको अवैध बोलते हैं। जी, ये बात सामने आई है। हालांकि इस बात को हम तभी तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे जब हमको इसका मेजरमेंट, इसका नक्शा हमारे सामने आएगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इन्हें कभी भी नक्शा दिखाया नहीं गया, इन्हें कभी भी जो भी जांच हुई, जो भी निरीक्षण हुए, इनके सामने कभी वो दस्तावेज नहीं रखे गए, जबकि ये उनका अधिकार है, जानना उनका अधिकार है।
एक और बड़ा विषय सामने आया है कि खेत में जो फसल होती है, विशेष रूप से धान की फसल हो चाहे सब्जी की फसल हो, जो भी हो फसल, वो फसलें जो है दुष्प्रभावित हो रही हैं खनन से। तो हम जानेंगे यहाँ के जो किसान हैं। दादा, आपका नाम क्या है? साईराम। साईराम। हाँ। साईराम दादा, आपके खेत में क्या नुकसान हो रहा है इस पूरा खनन की वजह से? पानी भी नहीं रुक रहा है, पूरा नीचे जा रहा है पानी। मतलब पहला वो खदान लेने समय का बोल रहा था कि मतलब तुम लोगों का मैं खदान बनाऊंगा, बाकी पैसा मैं साल में दे दूंगा, 20,000 बोल रहा था, पैसा भी नहीं दिए। और अब हमारे यहाँ खेती अभी नहीं हो रहा है, पूरा पानी भी नीचे जा रहा है, तो ब्लास्टिंग कर दिया, पूरा डांगरा टाइप का हो गया। तो खेत सूख गए पूरे, मतलब पानी नीचे चला जाता है, नीचे चला नीचे जाता रिस है। जाता है। हाँ, अच्छा, तो लगभग कितने एकड़ खेत आपके खराब हो गए? मेरा मतलब 1.5 एकड़ का है। आपका 1.5 एकड़ खेत हाँ। वो खराब हो गया। हाँ, कुल मिलाकर के खजान की वजह से कितने एकड़ खराब हुए होंगे, कुछ अंदाजा है सबका मिलाकर के? सबका मिला के जी, सबका मिला के लगभग 10 एकड़ हो जाएगा। 10 एकड़ खराब हो गया। हाँ। हम आपको बताएं, दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित होती है। हर व्यक्ति जो ग्रामीण है वो अच्छी तरह से जानता है कि खेत जो है, जो बोलते हैं कि मिट्टी हमारी माता है, वो सच है, क्योंकि पोषण वही करती है। यदि एक ग्रामीण का खेत नष्ट हो जाए, यदि फसल होना बंद हो जाए, तो उसका जीवन यापन कैसे हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सर, जो भी है, जैसा कि मेरे खेत में थोड़ा मिट्टी डाल दी है। अच्छा। अभी मैं जाके नहीं भी बोला, एक पीस लेता हो। अच्छा। उतर लग गया, उसको मैं बोला तो फिर उन लोग वो अब चला गया, वो दूसरे हैं इन लोग, लेकिन थोड़ा हटाओ बोलने से नहीं सुनते हैं। तो कौन सी मिट्टी डाल दी है वहां आपके खेत में? वो क्या? खदान का मिट्टी, खदान से जो खोदी हुई मिट्टी है उसको आपके खेत में डाल दिए बिना आपसे पूछे? ना, वो भी ना पूछे। हमारे बीच में जो यहाँ पर शिक्षित हैं, जो इन समस्याओं को सामने लाते हैं, उजागर करते हैं और कलेक्ट्रेट में या अलग अलग विभागों में जा करके ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो भैया, आप बताएंगे कि अभी तक आपने कितने बार प्रयास किया, ये कब से समस्याएं चल रही हैं और कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इनको हल कराने का? देखिए सर, उसमें 2012 से मतलब हम लोग, हमारा जो आवेदन निवेदन जारी है जी, समय समय पर हम लोग आवेदन देते थे और अभी तक 2023 से 24 भी है। 2012 से 2024 आने को है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। लगभग 12 साल हो चुके हैं। जी जी। तो इसमें आप समस्या का समाधान करने के लिए कहाँ कहाँ तक गए? हम लोग तो शुरू स्टार्ट में हम लोग तहसील गए, कलेक्टर गए, SDM को दिए, माइनिंग को दिए, पर्यावरण दिए, सबको दे दिए। कलेक्टर साहब को भी? जी जी दिए थे। उसमें हमारे पास रिसीप है। जी हाँ, जी हाँ। जितने भी हमारे पास जितने भी आवेदन दिए ना, सब रिसीप है हमारे पास, पावती है। पर कार्रवाई कुछ नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। समस्याओं पे अंकुश लगाने ग्रामीण सब इकट्ठे होते हैं और आवेदन बना करके माननीय कलेक्टर महोदय के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, सबके पास ये जाते हैं। जिन आवेदनों की इनके पास रिसीट भी है, सिवाय आश्वासन के इनको आज तक और कुछ नहीं मिला। किसानों के हाथ खाली रह गए, ग्रामीणों के हाथ खाली रह गए और सिर पे बरसते हैं पत्थर। ये देखिए किस तरह की स्थिति है। और भारत को आज़ादी के 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, आज भी ये स्थिति जो है दयनीय है। पैथेटिक कंडीशन इसको कहा जा सकता है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसका समाधान होना चाहिए। और इसमें की वजह से हमारे स्कूल है जी, वो पूरा क्रैक हुआ था। जितना भी दरार पड़ जाता है घर मन में ब्लास्टिंग की वजह से। जी, ये हमारे आसपास जैसे सागर गांव, गुमियापाल, आजू बाजू ब्लास्टिंग से बहुत प्रभावित लोग होते हैं। जी, जी। ब्लास्टिंग से वजह से ये जो ब्लास्ट होता है, इसकी कंपन कहाँ कहाँ तक सुनने को, देखने को बहुत मिलता दूर तक चला जाता है सर। एक दूसरे गांव से है? दूसरे गांव तक जी। भी आवाज? हाँ। 5-6 किलोमीटर हाँ, से? 5-6 किलोमीटर दूर चला जाता है। जी हाँ। पूरा हिलता है। यदि जितना भी हम लोग जो आवेदन दिए हैं, पूरा हमारे पास दस्तावेज है, जी। रिसीप है, पावती है। 2012 से हमारा लगातार जारी है। तो ये सभी जो दस्तावेज हैं, इसी शिकायत से हाँ, पूरा संबंधित ये है? देखो इतना हमारे पास है दस्तावेज। अच्छा, ये सारे दस्तावेज इन दस्तावेज है शिकायतों से हमारे संबंधित पास, हैं। उसी हमारे पास है। ये देखिए
हम लोग तो मतलब जाने के लिए, कलेक्टर जाने के लिए जी। घर घर में अगर 100-150 रुपया इकट्ठा करते हैं, 2-3-4 पिकअप हम लेके चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी समस्याओं को हल करने जी। के लिए ये अपनी तरफ से जो संभव हो सकता है सभी प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अनेक आवेदन दिए, ये लोग अनेक बार कलेक्ट्रेट गए, अपनी तरफ से इन्होंने आपस में चंदा किया 100-100 रुपए जैसा इनका कहना है, और जा करके इन्होंने शिकायतें दर्ज कराई, और उन शिकायतों के बावजूद आज भी इनके हाथ खाली हैं। पिछली बार बता रहे थे कि ये सिंगलपुर तक में आवाज आती है, वहां तक आवाज आती है, वहां हिलता है, बोलते हैं। वो धर्म दादा, हाँ दादा, आप कुछ बता रहे थे। जी। मैं बोले से हम कई बोले बोलो ने दुर्ला कई की बोलो उठलो ने हमें बड़े लोग बड़े बड़े आदमी जवन बच्चे हमें सांगुआ हम चुप रे पेर उन रिपोर्ट करवाए ये पूरा पूछला हमके रिपोर्ट बोल दिला उनसे संग बोले एक दिन हम गेलू फिर हमके बोल रिपोर्ट दिला हमको लोग बोल दे उन आए उन लगे एक दिन बोलते रोलू एक लो संगे हमके बड़गी दर उन बती उन मैडम हमके केद ली पर नीलुच्ची हमें तो मार तो बेरा कसन तो बोलुआ ने हम कुसन उसन करवाए और हम कई बोले हमके सांग तो रोलो नुसनी करवाए और दुर्ला उड़े से खेत ने जाए से खेत ने मुरे दान बोल नहीं पाके ऐसा ना उसन बोलूँ हम सांगू हम गोट के मुरे मानू है हाँ तू नेतागिरी आस बोलूँ हम के ऊपर हुआ है ये भी बोले ये तेतर मुनासो ये बोल नी पोरे बेंडा नहीं हो कोसरा बुन लो कोसरा नहीं हो यारवा बुन लो नारवा नहीं हो अरे पानी के बोले बे नी डील बोलूँ से हमके उरी उन बस पानी के डील ले से बे खेत ने जाए से पानी वो तो पूरा घास के नून दे से तो पूरा बसे से पूरा ये 15 आसन किंडी पानी मार ली तो जमीन पूरा 15 धक्का दे हुआ है उससे नहीं उन 15 पेड़ कहाँ जाए दे पूरा तो बिचरे उन बसे दे सिर मीठा सन पूरा गड्ढा हो दे उन पाचे उन्हीं कारण हमें इतरो होल नहीं मार बोल लू हम कहा 5 फीट होल मार बोल लू 5 फीट ले उतरो ने बोले मानून बाती दी लू ना उतरो नहीं जाए अले 10 फीट मार बोल लू गांव चलो 10 फीट के बोल नहीं माने 10 फीट के बोल नहीं मान तो कम हो गए रोलू हो गए जाए 30 फट जाए एक कार मारे से 30 फीट एक कार 30 फीट का होल करके ब्लास्ट ओ उतरो हम सांगुन तकलो हम सियान आदमी मन ये बड़े बड़े आदमी मन जाऊन सांगुन तकलो उतरो ने पेरे ये उन बिल्डिंग करे गोटो पकना गसोरली होनी लग गोटो पीला रोए झूलना ने कसन सुन लग जुकली इतरो ने झूलना इतरो ने पकना गसोरली उतना बोली राम गाय सुन ये बत्ती सेठ रोए उनके बोलून दिले खम नहीं बोले उन तो कपाल चो मैडम बोले रोए मुंह चो पानी उतरली उन कुशन बोले हम चो गोट के नहीं माने एक कसन कर लो नोए दे उन करो नहीं मामी ये बे बोले ऐसन भी तम नहीं बात बोलो ना मैं एक पारा के पूरा बोलते हम रहूँगा ऐसन करवाना एक पूरा बंद करवाना कई बोल करवाना ये बे हम तो जीव रो हम बंद नहीं करो तो हम मरून सरून गेल लो ने ये पीला जिला में काय बोल दे ये मन न पैसा काद लाट हम चो बाप मन काद ला कौन काद ला बोलून बाती उतरो गड्ढा कर लो उन्हीं कारो ने मोए ये पूरा हम टोटल हुआ सांग हुआ मोए बोले यसनी ये पेरे यही ऐसा नाम क्यों ऐसे का है उतरो ये भी बोल गए कम हो दे इतरो तुम मरा बाटा इतरो गेरा से उतरो आ से मैं यही गोट के मैं बोल रहे तो दादा जो है अपने दुख को इस पूरे गांव के जो कष्ट हैं उनको बयान कर रहे हैं कि जब कभी ये अपनी शिकायतें लेकर के खदान के संचालक के पास जाते हैं तो लकड़ी का डंडा लेकर के इनको दिखा करके डरा करके भगा दिया जाता है और वहां से उड़ने वाली धूल इनके खेतों में तो बैठती है क्योंकि ये चूना पत्थर है तो बिल्कुल सीमेंट की तरह इनके खेत के ऊपर वो जम जाती है तो फसल तो होगी नहीं सवाल ही नहीं उठता। दूसरा पानी जो है वो पूरा रिस करके खदान के गहरी खाई में चला जाता है तो खेतों में पानी रुक नहीं पाता
तीसरी चीज, जो धूल उड़ती है इनकी भोजन की थालियों तक पहुंच जाती है। जैसा ग्रामीणों ने वर्णन किया है, ये बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही दयनीय दशा है। प्रशासन को इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान लेना नरसू चाहिए। कश्यप। नरसू भैया, आप ये बताएंगे कि यहाँ जो ब्लास्ट होते हैं, उन ब्लास्ट से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं गाँव में? सर वो ब्लास्टिंग से तो पूरा गर्मन हिलता है और सब गर्मन भी क्रैक हो गया है। और वो जो ट्यूबवेल मन का जो क्रैक से भी बाकी बंद भी हो रहे हैं बोर में। तो लगभग कितने घर ऐसे होंगे जिनमें क्रैक हुआ है या टूटने की स्थिति में आ गए? मतलब बहुत घर है, 50-60 घर होगा नहीं हो, मतलब सब जो घर सबका ही है पारा का, मतलब थोड़ा थोड़ा सबका क्रैक ही हो गया है। अच्छा, तो क्या इस शिकायत को लेकर के कभी आपने चर्चा की, कोई मुआवजे वगैरह की कोई बात हुई? वो चर्चा तो किए, बताए सेठ लोगों को भी मुआवजा देंगे बोल के बोले। वो पटवारी भी आया, जांच भी किया, घर मन को देखते भी गए और मुआवजा देंगे बोले, लेकिन एक बार का भी मुआवजा नहीं दिए। सरकारी भवन भी, मतलब स्कूल भी क्रैक होगा, पंचायत भवन भी क्रैक हो गया, मतलब सब और सबको देख के पटवारी लोग, लेकिन कभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं हुई उसका। दादा एक बात बताइए, ये जो समस्याएं हैं, जी। बहुत तरह की समस्याएं हैं, पूरे गांव को कष्ट हो रहा है, जी। इसका दरअसल समाधान होना क्या चाहिए? किस तरीके से समाधान किया जा सकता है? हल क्या है इसका? इसका हल बोलने से हमारे लोग तो ऐसे बहुत परेशानी है। हल तो करना चाहिए शासन प्रशासन को, वो तो हमारा आवेदन दिए हैं उस हिसाब से उनको करना चाहिए, लेकिन आवेदन के कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, अच्छा, क्या जैसे फेंसिंग जो है, जी। फेंसिंग को अच्छा बनाए तो क्या मृत्यु जो होती है या दुर्घटनाएं जो होती हैं उनसे बचा जा सकता है? या पानी जो रिसता है जी। उसका क्या हल हो सकता है? जो खेत में खेती नहीं हो रही है जी। या ब्लास्ट की वजह से जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, उन जी। सब का समाधान क्या लगता है आपको? देखिए, समाधान बोलने से एक में क्या है, आजू बाजू फसल में तो कुछ होता नहीं है, जी, है ना? जी। और उसमें फेंसिंग जो है तो अच्छा सुरक्षित रखेंगे तो हमारे गाय बैल जो आदमी उधर मतलब झांक के नहीं देखेंगे ना, गिर नहीं पड़ेंगे। जी। और एक में क्या है, तो बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है, ऊपर वाला खेत जो पानी नीचे चला जाता है वो समस्या है जी हाँ, नहीं? उसको हल कैसे कर सकते हैं? क्या हल- तरीका लगता है? हल मतलब वही बंद करने से ठीक हल होगा, जैसा भी है, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा तो ये परेशानी ही है और उसका उपाय कोई नहीं है, हाँ, है ना? जहाँ तक उसका लीज है जी हाँ, तो करे, उसका पट्टा है तो लीज है तो कुछ भी करे, लेकिन मतलब हमको बगल वालों को क्या परेशानी मांगे है। हैं? क्या होना चाहिए? हमके पूरा चम बोलूं से पारा चलो गाड़ू सब मिलून बस पूरा टोटल बंद का जे हम बोलूं पूरी तरह से बंद करवाया बंद। जाए। तो नहीं समझे सांगलोन बोलू प्रेउन आमच्या गोडकेन मुरे नहीं तर गांव बीता मन के अपन जो बुद्धि लोन देता ये लोन बीता का तो करे से हम गांव बीता मन बंद हो बोलूं सच्चाई सांगू जान जमाई सौर पीला जिला बंद अच्छा होते जब पिला जिला मन बोले ये मन ना बोल दे पेराम के ते बुन कारण उतरो गड्ढा नहीं करू बोलूं ना मी चोचों से का हम लड़ूं से हाँ। तो ग्रामीणों के अनुसार इन समस्याओं में कोई रोकथाम, कोई चीज काम नहीं कर रही है। समाधान एकमात्र नजर आ रहा है, वो है खदान को बंद करवाया जाए। मैं बोल टंकी तान पानी ना तर बोल जानू अच्छा, तो उतर दूर ने पकना गसरले घर रेटे आ जान अच्छा, हाँ घर के पास। हाँ आपका घर खदान से कितनी दूर है दादा? ये देवन लेंटर बीते है हाँ, लगभग 50 मीटर, हाँ 50 मीटर तक हो 50 मीटर करीब होगा। हाँ खदान से 50 मीटर की दूरी में दादा का घर है, जहाँ पत्थर आकर के गिर गया। हाँ दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिब राम कश्यप। साहिब कश्यप। आपको बता दें, छापर भानपुरी खनिज संसाधनों से, विशेष रूप से गौड़ खनिज से भरा हुआ ये क्षेत्र है। ये जो ग्राम पंचायत है, यहाँ गौड़ खनिज जो चूना पत्थर कहा जाता है वो यहाँ भरपूर है और यहाँ पर अनेक खदान है, अनेक क्रशिंग प्लांट्स हैं जिनके संचालक इनसे लाभ उठा रहे हैं। शासन के खाते में न जाने कितना पैसा जाता है रॉयल्टी के रूप में, और बहुत सारी ऐसी बातें भी आती हैं कि बिना पिट पास के या पिट पास में दिनांक बदल करके भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्याओं का हल होता नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं प्रशासन आगे क्या करता है।